हे गाइस, दिस इज एजे एंड यू आर वाचिंग सरकारी जॉब। तो फ्रेंड्स, इस वक्त 12 तारीख को पेपर होने वाला है आपका यूपीपीसीएस का, और बहुत बच्चों की क्वेरी आई है कि कैसे पेपर को टैकल करें कि जिससे सीसैट का पेपर उनका क्लियर हो जाए और जीएस में भी कुछ ज़्यादा स्कोर वो कर पाएँ। तो आज हम लोग समझेंगे कि हम 7 दिनों में हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो कि आपको 12 तारीख वाले पेपर में कुछ अच्छे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएँ और आपका स्कोर भी बूस्ट हो जाए। तो समझ लेते हैं पहले क्या है पीसीएस के बारे में। तो यूपीपीसीएस 2025 12 अक्टूबर को होने वाला है और आज डेट जो है वो है 3/10/25। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपके पास 9 दिन है। 9 दिन के समय में आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आपका स्कोर बढ़ जाए। देख लेते हैं, आपका प्री जो पेपर होगा वो GS 1 और GS 2 में होगा। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों में आती है कि GS 1 तो पढ़ लेते हैं, GS 2 नहीं पढ़ते हैं, जिसको हम सीसैट बोलते हैं, और इसी में वे फेल हो जाते हैं। अगर आप फेल हो गए सीसैट में तो आप GS पेपर 1 चाहे जितना अच्छा किए हो, आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, आप पास ही नहीं हो पाएंगे, मेंस नहीं लिख पाएंगे। तो आपका इस वक्त फोकस होना चाहिए GS पेपर 2 पे। बड़ा ही आसान है, अगर थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है तो आप इसमें क्लियर कर जाएंगे। अभी हम इसको पूरी स्ट्रैटेजी बताएंगे कि सीसैट में क्या करें कि आप इन 10 दिनों में इतना कर लें कि आप सीसैट का पेपर क्लियर कर पाएं। पहले हम GS के बारे में जान लेते हैं कि GS में क्या करें कि स्कोर आपका बढ़ जाए। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पे पीसीएस का पेपर जो होता है वो ज़्यादा फोकस करता है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कौन कौन से हैं और आसान जिस हिसाब से हमने बनाया है हायरार्की, उस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन भी स्टैटिक ज़्यादा मिलेंगे और आप उसको स्कोर भी कर पाएंगे। पहला आपका इस वक्त होना चाहिए करंट अफेयर के ऊपर। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स इन 9 दिनों में आप क्या करें, 2 किताबें आती हैं, एक घटना सार आती है और एक दृष्टि आती है। इन दोनों को अगर आप पढ़ लेते हैं 9 दिन में तो आपका हो जाएगा। मगर आप कहेंगे कि ज़्यादा पेजेस हैं, 250 पेज के हैं इसमें, तो आप कैसे कवर करेंगे? घटना सार आप उठा लीजिए, 1 लाइनर क्वेश्चन उसमें बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। स्टार्टिंग के लगभग 17-18 पेज जो होते हैं वो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, और उसी में से ज़्यादातर मैंने देखा है पेपर में आपके क्वेश्चन आते भी हैं। जिन्होंने पहले से पढ़ के रखा है वो रिवाइज कर लेंगे, जो नहीं है उसको हम इस चैनल पे आपको कल से इसके लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 2-3 लेक्चर में हम उसको कवर कर देंगे। आप बार बार उसको रिपीट करके देखें। आपका करंट अफेयर ये मान के चलिए अगर 20 क्वेश्चन आएंगे, अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन होंगे, तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे उन्हीं 2-3 वीडियोस। तो उसको देख लीजिएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए इंडियन पॉलिटी हो जाता है। इंडियन पॉलिटी अगर आप कवर कर लेंगे, आसान भी है। इंडियन पॉलिटी के लिए अगर आप लूसेंट भी पढ़ लेते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा पीसीएस प्री के लिए। करीब करीब मान के चलिए पीसीएस प्री में 15 से 20 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। पार्ट 1 से लेकर के अगर पार्ट 5 तक का आपने अच्छे से पढ़ लिया है और कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो होते हैं वो पढ़ लिए हैं, तो आपकी इंडियन पॉलिटी में 15 से 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपके आराम से लग जाते हैं। तीसरा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है साइंस। साइंस और एनवायरनमेंट ये दोनों मिला करके आता है। इन दोनों को अगर मिला करके पूछेगा तो करीब करीब 25 क्वेश्चन पूछता है, और ये सब स्टैटिक होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप PYQ कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपके ये स्कोर करना बड़े आसान हो जाएंगे। इसका भी मैं एक क्रैश कोर्स करा दूंगा, लगभग 10 लेक्चर होंगे 1-1 घंटे के, और उनमें से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप उतना कर लीजिएगा, ये 20 से 25 क्वेश्चन आपके आसानी से सही हो जाएंगे। तीसरा या कह लीजिए 5वां आ जाएगा। 5वां जो होता है हिस्ट्री होती है।
हिस्ट्री थोड़ा लेंदी हो जाता है, एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न, इन सबको करने पर आपको इसमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मिलते हैं। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है, मगर लास्ट टाइम पे अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप कुछ ना करें, लूसेंट में जितना आपका दिया गया है उतना पढ़ लीजिए। लगभग 80 पेज है, 2 दिन लगेगा आपको इसको पढ़ने में। अगर 3-3 घंटे आप रोज देते हैं तो 2 दिन में आपका कवर हो जाएगा, और ये 25 में से कम आपके 10 से 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। छठा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के लिए आप कुछ ना करें, 2 किताबें हैं, एनसीईआरटी क्लास 7th की और 11th की, और एनसीईआरटी आपकी क्लास 12th वाली। अगर ये कवर कर लेते हैं तो इतना मान के चलिए ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन आते हैं, और 15 क्वेश्चन में से आपके 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते हैं, बेसिक एनसीईआरटी से आता है। 7वें नंबर पे मैंने रखा है आपके इकोनॉमी को, और इकोनॉमी में ये मान के चलिए करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन दोनों से पूछा जाता है। इसमें ये मान के चलिए आप 15 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि स्टैटिक और करंट मिला करके रहेगा। इसके लिए आप कुछ ना करें, लूसेंट पढ़ लें और बजट पढ़ लें, जो कि आपके दृष्टि में दिया गया है। आप इस पोर्शन को दृष्टि वाले से अगर कवर कर लेते हैं तो इस 15 में 10 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे। तो आपका जो स्कोर बनेगा, ये मान के चलिए, अगर करंट अफेयर आपका यहां से कर लिया तो 15 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी अगर कर लिया तो 15 क्वेश्चन, साइंस और एनवायरनमेंट कर लिया तो ये 20 क्वेश्चन देगा आपको। हिस्ट्री हम नहीं ज़्यादा कहते हैं तो 10 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे अगर आपने लूसेंट पढ़ लिया तो। ज्योग्राफी भी आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे, और इकोनॉमी भी 10 क्वेश्चन कर लेंगे। तो कितने हो गए? 5 5 10 का 0, 1 आया, 1 1 2 1 3 3 2 5 1 6 1 7 1 8, 80 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ये इजी स्कोर है 80 लाना। अब थोड़ा और मेहनत अगर कर लेंगे तो 5-5 क्वेश्चन और मिल जाएंगे आपको एक्स्ट्रा। करंट अफेयर में आपको बढ़ाना है। अगर ये 15 जा रहा है तो इतना पढ़ लीजिए इसको बार बार कि ये 5 नंबर आपका सीधे सीधे यहीं पे बढ़ जाए, ठीक है। और इंडियन पॉलिटी आपका गलत ना हो, ठीक है। यहां से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो कुल मिला के आपका 90+ स्कोर यहां से इतने में स्ट्रेटजी में जो भी हम 9 दिन में आपको देंगे हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका GS 1 वाला पार्ट। GS 2 वाला यानी सीसैट वाले में देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी आपको अपनाए कि आप पास हो जाए, ठीक है। कितना नंबर लाना है? 66 नंबर लेकर आने, 66 नंबर चाहिए आपको लाने के लिए। क्या फोकस किया जाए? तो सीसैट में बहुत बच्चे मैथ से डरते हैं और रीजनिंग से डरते हैं। हम इसको हटा देते हैं, मैथ और रीजनिंग आप छोड़ दीजिए। बाकी जो हैं उनको अगर आप कर लेते हैं तो आप आराम से 66 नंबर पा जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होता है, आप उतना ही करें जितना आपको आवश्यक है पास होने के लिए। क्या करते हैं देखिए, हम फोकस करेंगे हिंदी के ऊपर। हिंदी में पैसेज आते हैं अनसीन वाले, और ग्रामर आता है, ठीक है। इन दोनों पोर्शन को अगर आप कर लेते हैं तो 25 क्वेश्चन आपको यहां से मिलते हैं। और इंग्लिश आपकी ग्रामर अच्छी नहीं होगी तो आप क्या करें, पैसेज ही कर लें। इंग्लिश के पैसेज और ग्रामर मिला करके 20 क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा जो पार्ट आता है वो कम्युनिकेशन का रहता है। कम्युनिकेशन का पार्ट जो होता है वो मान के चलिए 40 क्वेश्चन आपके कम्युनिकेशन के रहते हैं। तो आप ये तीनों चीजें अगर कर लेते हैं तो आपको मैथ और रीजनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप आराम से 66 नंबर ले आएंगे। पिछले 5 सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं और कोई भी बच्चा सीसैट में हमारे यहाँ फेल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम इन पे फोकस करके चलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कम्युनिकेशन। और थोड़ी बहुत अगर रीजनिंग आपकी सही हो जाती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सीसैट को पास करने में, ठीक है। तो आज आपने समझा है जो प्री वाला है, आज से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 3 तारीख आज है और 11 तारीख तक आपको वीडियो भी मिलेंगे जिसमें हमारा फोकस सीसैट पे,
और इधर इन्वायरमेंट पे और इंडियन पॉलिटी पे और करंट अफेयर पे रहेगा, जिससे आपका स्कोर बढ़ जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।